चलिए इसी प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पे तीसरा भी है। तो तीसरा हम कैसे करेंगे, यहाँ पे पता ही है। तो गुणा करने पे हमें ने बताया इसको सही क्रम में कर लीजिए। तो यहाँ पे 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 हो गया। तो 6 त्रिक 18, गुणा करने पे 18 आना चाहिए, घटाने पे हमें क्या करना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, 6x² माइनस, तो यहाँ पे 9 माइनस का 2 और x हो गया माइनस का 3 हो गया। क्योंकि 9 का गुणा 2 में करिए तो 18 हो जाएगा, 9 में से 2 घटाइए तो हमारा 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 6x² माइनस 9 का गुणा x में करिएगा तो 9x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 2 का गुणा x में करिए 2x माइनस का यहाँ पे 3 हो गया। अब इन दोनों में जो हमारा कॉमन होगा उसे हम कॉमन करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3x कॉमन करेंगे। क्यों, क्योंकि 3 का गुणा करने पे 6 भी आएगा और 9 भी आता है। तो 3 दूना 6, तो 2x हो जाएगा। यहाँ माइनस 3 त्रिका 9, 3 बार ये हो गया, x तो निकल ही गया। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं होगा इसलिए 1 कॉमन करेंगे। तो 2x प्लस माइनस का माइनस 3 है तो 3। अब जो मिल रहा है उसको कॉमन कर लिए। तो 2x माइनस का 3 जो बचा उसको लिखिए। तो 3x प्लस का 1 ये हो गया। अब इसको भी कैसे करेंगे, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, क्या, यदि हमारा 2x माइनस 3 बराबर में 0 है तो 2x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस है हमारा, दूसरी साइड में जाएगा तो प्लस का 3 होगा। तो x का मान ज्ञात करें तो x बराबर 3 बटे में 2 आ जाएगा, ये हमारा मान हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे और यदि लिखिए, और यदि हमारा क्या होगा, और यदि यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3x प्लस का 1 बराबर में 0 है। तो ये प्लस है, दूसरे साइड में गया तो माइनस। तो 3x बराबर क्या हो गया, माइनस का 1। x का मान ज्ञात करिए तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, माइनस का 1 बटे में 3 ये आ जाएगा। अब यहाँ पे मुझे करना क्या है, जांच करना। क्या करना है, जांच। तो जांच करोगे तो सबको बताया, बार बार बताया मैंने कि शून्यकों का योगफल का सूत्र अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बाई ए ये होता है। तो अल्फा का मान रखेंगे तो एक को अल्फा यहाँ पे लिख सकते कि अल्फा बराबर कितना आया है हमारा, अल्फा बराबर क्या है, 3 बटे में 2। और बीटा का जो मान है उसको लिख दीजिए, जो मान है यहाँ पे। तो बीटा का मान क्या है, माइनस का 1 बटे में 3 ये। अब इसी मान को रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अल्फा के स्थान पे 3 बटे में 2 प्लस बीटा के स्थान पे, तो यहाँ ब्रैकेट में माइनस का 1 बटे में 3 हो गया, ये हो गया बराबर माइनस बी का मान क्या है हमारा, यहाँ पे देखिए बी का मान क्या है, माइनस का 7। तो ब्रैकेट में माइनस का हमारा 7 हो जाएगा। ए का मान हमारा क्या है, हमारा 6 है। तो यहाँ पे हमारा 6 हो गया। अब इसी को हल कीजिए। तो यहाँ पे 3 बटे में 2 प्लस माइनस का माइनस 1 बटे में 3 बराबर माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या होगा, 7 बटे में 6 आ जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम 6 हो गया। तो 3 2 3 6 3 बार जाएगा। तो 3 का गुणा अगर 2 में कीजिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 3 6, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते, 2 का गुणा 3 में 6 में पढ़िए तो 2 3 6 3 बार। तो 3 का गुणा 3 में करिएगा तो 3 गुणे 3 इसको लिख सकते हैं, माइनस 3 दूना 6 2 बार, तो 2 गुणे 1 बराबर यहाँ पे हमारा क्या होगा, 7 बटे में 6 आ गए। तो 3 त्रिका 9 माइनस का 2 बटे में 6 बराबर यहाँ पे 7 बटे 6। अब 9 में से 2 घटाइए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 बटे में 6 बराबर, यहाँ पे भी हमें क्या करना है, 7 बटे 6। देखिए ये हमारा बराबर आ गया। अब ऐसे मूलों का गुणनफल, सबको पता है कि ये मूलों का गुणनफल जो सूत्र होता है मूलों का गुणनफल, तो ये हमें पता ही है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान फिर रखिए। तो यहाँ पे 3 बटे में 2 फिर गुणे माइनस का 1 बटा 3 बराबर सी का मान हमें क्या है, माइनस का 3 है। तो माइनस का 3 हो गया। ए का मान पता ही हमारा यहाँ पे 6 है तो बटे में 6। तो 3 अकन में 3 3 दूना 6, ये हमारा क्या, 3 से 3 कट जाएगा तो माइनस 1 बटे में 2 आ गया बराबर माइनस का 1 बटे में 2। ये देखिए हमारा सिद्ध हो गया, जांच कर लिए हम। जांच करना है तो हम इस प्रकार से इसको हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। अब इससे आगे हम अगला देखते हैं। यहाँ इसको मिटा दिया जा रहा है।
अब इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए इनको क्या करना, जैसे इसमें जो मिल रहा है उसको कॉमन कर ले, तो 4u अगर कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पर केवल u बचा प्लस का 4 गुना 8 2 बार बचा गया, ये बराबर 0 कर लिया। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो तुलना करेंगे तो 0, अर्थात ये हमारा 4u बराबर क्या हो गया 0 मान लो। तो यहाँ u की वैल्यू ज्ञात करोगे तो यहाँ पे क्या होगा 0 बटे में 4, तो u बराबर क्या होगा यहाँ पे 0 आ गया। अब ऐसे इसको लिखिए तो u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर क्या होगा हमारा प्लस है, दूसरे साइड में गया तो माइनस का 2। इसमें भी हमें क्या करना है जांच करना है, तो इसमें भी क्या लिख सकते हो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा मान करके, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है माइनस का b बाई ए है। तो अल्फा का मान इसको अल्फा मान लीजिए और ये जो हमारा मान है इसको बीटा मानिए, तो अल्फा का मान हमारा क्या होगा 0 प्लस बीटा का मान क्या है माइनस का 2, ये हो गया बराबर माइनस b बाई ए। तो यहाँ पे क्या है माइनस b का मान क्या है हमारा 8 है तो 8 हो जाएगा, a का मान क्या है 4, तो 4 करने में 4 4 गुना 8, तो ये प्लस माइनस का 2 बराबर में माइनस का 2 ये हो गया। ऐसे हमें करना क्या है मूलों का गुणनफल पता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c बाई ए, तो यहाँ पे c का मान तो है नहीं, अचर पद तो है नहीं, तो यहाँ पे 0 मान लो, अल्फा का मान जो आए उसको रखिए, अल्फा का मान यहाँ पे 0 गुणे बीटा का मान हमारा क्या है हमारा यहाँ पे देखिए बीटा का मान पता है माइनस का 2, तो माइनस का 2 बराबर c का मान पता नहीं तो यहाँ 0, a का मान पता है 4 हो गया। 0 का गुणा करेंगे तो 0 बराबर 4 का भाग देंगे 0 में, तो ये हमारा क्या होगा 0 आ जाएगा। देखिए इस प्रकार से इसको भी हम लगा सकते हैं। अब ये हमारा सवाल क्या है, ये लास्ट का सवाल है, इसको हम चलो करते हैं। इसको देखो करेंगे कैसे, तो इसमें भी देखिए 3 चौका 12 गुणा करने पे 12 आना चाहिए और ये हमारा घटाने पर 1 आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिख सकते 3x² माइनस, तो 4 3 12, 4 का गुणा अगर 3 में करिएगा तो 12 हो जाएगा और 4 में से 3 को घटाइए तो हमारा 1 आ जाएगा, तो 4 माइनस का 3 हो जाएगा ये हमारा, इसको अगर लगाइएगा x है माइनस का 4 हो गया। अब यहाँ पे 3x² माइनस 4 का गुणा x में करिए 4x माइनस माइनस प्लस 3 का गुणा x में करिएगा तो 3x और माइनस 4 है तो माइनस 4, ये हो गया हमारा, या बराबर 0 मान लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसमें जो मिलेगा उसको कॉमन करिए, तो इसमें दोनों में हमारा क्या मिलेगा केवल x कॉमन करिए, तो यहाँ पे 3x माइनस का 4, इसमें कुछ कॉमन है तो 1 कॉमन करेंगे तो 3x प्लस माइनस का हमारा माइनस 4 है 4 बराबर में 0 कर लीजिए। अब ये क्या करना इसमें, अब ये जो मिल रहा है उसको हम जी क्या करना कॉमन करना, तो 3x माइनस का 4 और इसमें जो बचा इसको लिखिएगा x प्लस का 1 बराबर में 0। अब क्या करना यदि करिए, यदि 3x माइनस का 4 बराबर में 0, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है ये हमारा माइनस है तो इसको लिख लीजिए, तो यहाँ पे 3x बराबर माइनस है दूसरे साइड में जाएगा तो ये हमारा प्लस का 4, तो x बराबर क्या होगा 4 बटे में 3 हो गया, इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। चलिए अब देखिए ऐसे, और यदि x प्लस 1 बराबर में 0 हो तो ये प्लस और दूसरे साइड में गया तो माइनस का 1 हो गया। अब इसमें भी ऐसे जांच कर लीजिए, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस का b बाई ए, अल्फा का मान पता ही हमारा, एक को अल्फा मानिए दूसरे को ये हम बीटा मान सकते हैं। अल्फा का मान 4 बटा 3 आया है तो यहाँ पे क्या लिखेगा 4 बटे में 3 प्लस बीटा का मान क्या है माइनस का है तो यहाँ माइनस 1 बराबर माइनस, तो b का मान यहाँ पे रखे तो b का मान क्या है माइनस का 1 होगा, a का मान हमारा क्या होगा 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हमारा क्या होगा 4 बटे में 3 प्लस माइनस का माइनस 1 बराबर माइनस माइनस प्लस यहाँ पर 1 बटे में 3 होगा, 3 का गुणा इसमें करिए तो यहाँ पे 4 माइनस का 3 बटे में 3 ये हो गया बराबर 1 बटे में 3, 4 में से 3 घटाए तो 1 बटा 3 बराबर में 1 बटा 3 ये हो। अगर यहाँ लिखना चाहे तो अल्फा इंटू बीटा कर लीजिए c बाई ए, इसका मान हमारा क्या अल्फा का मान पता ही है क्या है 4 बटे में 3 हो गया, गुणे बीटा का मान हमारा क्या है बीटा का जो मान है माइनस का 1 है,
इसको रखिए सी बाई ए, सी का मान पता ही हमारा क्या, सी का मान अचर पद माइनस का 4, ए का मान हमें क्या है 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो प्लस माइनस का माइनस 4/3 इधर और माइनस का 4/3 ये होंगे। ये हमारा इस प्रकार से हल होगा। चलिए आज हम बहुपद में दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दूसरा प्रश्न हमारा क्या, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिससे शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। क्या कह रहा, 1/4 कामा माइनस का 1 है, तो इसको हम मान कर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं माना अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा ये मूलों का गुणनफल जिसको बोलते हैं, ये हमारा क्या है माइनस का 1। अब हमें क्या करना, द्विघात बहुपद में बहुपद ज्ञात करने के लिए क्या होता है, सूत्र सबको पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल जिसको हम क्या बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का जो मान है 1/4 है, इसको हम 1/4 की एक्स हो गया प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है माइनस का 1, तो यहाँ पे माइनस का 1 हो गया। अब यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 का गुणा एक्स में करिए तो एक्स हो गया बटे में यहाँ पे 4 प्लस माइनस का हमारा 1 बराबर में 0 हो गया। अब यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे देखेंगे 4 का जो गुणा है हम किसमें करेंगे, यहाँ पे करेंगे। तो 4 का गुणा एक्स स्क्वायर में कीजिए, तो ये हमारा क्या होगा 4x स्क्वायर हो गया। यहाँ पे माइनस है तो माइनस, एक्स है तो x हो गया, माइनस है तो माइनस। अब 4 का गुणा 1 में करिएगा तो यहाँ पे 4 और 4 का गुणा 0 में करिए तो ये हमारा 0। इस तरीके से हमें पहला मान पता चल गया। अब हम इसको ज्ञात करते हैं, इसी प्रकार से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं दी गई संख्या में, इसको हम ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, दूसरा देखते हैं ऐसे तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं माना मूलों का योगफल, ये क्या होता अल्फा प्लस बीटा, ये बराबर में √2 हो गया। ऐसे मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या है 1 में, ये हमारा क्या है 3 हो गया। अब यहाँ पे हम मान रखते हैं तो सूत्र आपको पता ही एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे क्या रखिएगा √2 हो गया। एक्स है एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के स्थान पे 1/3 बराबर में 0 आ गया। अब यहाँ पे करना क्या, 3 का गुणा कीजिए, तो 3 का गुणा इसमें करिए क्या होगा 3x स्क्वायर हो गया माइनस 3 का गुणा x में करिए तो 3x √2 है 2 प्लस का मन 3 का गुणा 0 में करिए तो 0। ये हमारा आंसर हो गया। ऐसी प्रकार से यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं ऐसे माना अल्फा प्लस बीटा बराबर में 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर में √5 हो गया। सूत्र सबको पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ एक्स, फिर हमारा क्या है प्लस अल्फा इंटू बीटा जिसको हम मूलों का गुणनफल भी बोलते हैं। अब एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे जो हम मान रखते हैं यहाँ पे 0 है तो उसी के स्थान पे केवल 0 रखिए, x हो गया तो x हो गया, प्लस है तो प्लस और अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं √5 बराबर में 0। अब एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 का गुणा x में करिए तो 0 होगा, प्लस √5 है तो √5 बराबर में 0।
तो यहाँ पे 0 तो हमारा हट गया, तो यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट का हमारा यहाँ पे 5 बराबर में 0, ये हमारा मान है। अब यहाँ पे इसको भी ऐसे लिखिए, तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं माना अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 में 0 में यहाँ पे 1 दिया है तो इसको 1 लिखिएगा, और अल्फा इंटू बीटा का जो मान है 1 है इसमें भी, तो इसका भी वही रखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा जो मूलों का गुणनफल, तो एक्स स्क्वायर हुआ माइनस, अब ये हमारा अल्फा प्लस बीटा का जो मान है तो यहाँ पे 1 होगा, एक्स हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा का जो मान हमारा क्या है यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 0 तो दिया नहीं, जब जो दिया है उसी को ही रखना, ये ध्यान में रखना मुझे। तो अल्फा प्लस बीटा का तो मान हो गया, अल्फा इंटू बीटा का मान मुझे क्या 1 है, तो यहाँ पे 1 रखना, ये चीज हमें क्या करना ध्यान देना है। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब 1 का गुणा एक्स में करिए तो एक्स हो जाएगा, और 1 है तो 1 बराबर में 0, तो ये हमारा बहुपद में ये हमारा ज्ञात हो गया। अब ये हमें क्या करना, इसी प्रकार से इसको देखिए तो इसमें भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मानेंगे तो माना अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है माइनस का 1/4 है, और अल्फा इंटू बीटा इसका मान क्या है 1/4 है, एक माइनस का दूसरे में प्लस, ये ध्यान देना। अब सूत्र सबको पता होना चाहिए, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0 होगा। अब एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के जो मान है माइनस का 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 है, इसको 0 करिए। अब एक्स स्क्वायर, अब देखिए 4 तो यहाँ पे कॉमन होगा तो 4 का गुणा डायरेक्ट करिए, तो 4x स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस 1 का गुणा x में करिए x हो गया, और यहाँ पे क्या होगा प्लस 1 है तो 1 बराबर, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये 4 का गुणा सामने 0 में करिए तो यहाँ पे डायरेक्ट 0 हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पर ऐसे अल्फा प्लस बीटा का मान रखिए, यहाँ पे ऐसे मान करके यहाँ पे माना रखने देना है मुझे अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल 4 और अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0, एक्स स्क्वायर माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा का मान मुझे पता है, अब यहाँ पे 4 है तो मुझे 4 ही रखना होगा, x है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा का जो मान है ये हमारा 1 है, तो यहाँ पर 1 बराबर में 0 होगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 का गुणा x में करिए 4x हो गया, प्लस 1 है तो 1, ये बराबर में 0, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो साथियों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरीके से आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए, और 100% है कि बोर्ड में ये सवाल हमेशा पूछा जाता है, 1-2 सवाल तो पक्का है यहाँ से आएगा। जय हिंद, जय भारत।